नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक शुरू हो गई है और बैठक में बताया जा रहा है कि 26 दल जो है वो शामिल हो चुके हैं। शरद पवार भी महाराष्ट्र से बेंगलुरु पहुंच गए हैं। विपक्षी एकता की बैठक तो चल रही है, पर बैठक से पहले ही विपक्षी एकता में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। कल सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेता आपस में ही भिड़ गए। तो वहीं सड़कों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए हैं। कुछ पोस्टर्स आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर्स बेंगलुरु के सड़कों पे लगाए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है डन अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। मतलब नीतीश कुमार जो बार बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताते हैं वो अनस्टेबल है। और साथ ही एक नहीं, ऐसे कई 3-4 पोस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। विपक्षी एकता की बैठक तो शुरू हो गई, लेकिन कल रात डिनर में क्या कुछ हुआ? देखिए, डिनर पे आपने एक पोस्टर के बारे में बात बताया तो खबर ये आ रही कि कांग्रेस के लोग ही उसको लगा रहे हैं जी। मतलब ये अजीबोगरीब स्थिति नजर आ रही है। आप मीटिंग करते हो और अपने कार्यकर्ताओं से पीछे से जो है वो आप पोस्टर लगवा दे रहे हो, फिर बाद में वो बवाल मचता है तो वहाँ सरकार भी उनकी है, उसको चुपके से हटा लिया जाता है। और जहाँ जहाँ पोस्टर और राहुल गांधी का लगा हुआ है उसके ठीक बगल में आपने उसको लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को लेकर के कांग्रेस पार्टी का दिमाग तो क्लियर है, लेकिन ये जो 26 पार्टियों के बीच जो मंथन चल रहा है, अभी की जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि पहले ये तय हो रहा है कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। पहले नाम पे ही कंट्रोवर्सी शुरू हो। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूपीए नाम बदला जाए। एक तो अच्छा खासा यूपीए चल रहा था, तो अब कई सारी पार्टियां जो यूपीए में नहीं थी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इस तरह की पार्टियां जो यूपीए में नहीं है, लेफ्ट फ्रंट वाले भी, उन लोगों ने कहा कि भाई अब तो ये यूपीए नाम तो बदलना चाहिए। तो अभी जो मीटिंग की शुरुआत हुई तो पहले नाम पे ही एक राय नहीं बन पा रहा है। 5-6 नाम जो है, जिसको जो मन आ रहा है वो नाम बताया जा रहा है। अब ये जो खबर आई है कि सोनिया गांधी ने कहा कि जो नाम होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में नाम हो। अब भाई स्टालिन क्या करेंगे? वो तो आप समझिए कि नाम के ऊपर भाई आके मिल गए, दुकान खुल गई और दुकान का नाम क्या रखा जाए उस पर जो है भी डिस्कशन चल रहा है। मतलब पहले से कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया गया, कोई बातचीत नहीं हुई। सब लोग जो है बेंगलोर के अच्छे वातावरण को, अच्छा केजरीवाल बेंगलोर जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए खांसी का, तो वैसे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सारे लोग पहुंचे हुए। 5-6 एजेंडा है और 5-6 एजेंडे के ऊपर आपस में मतभेद आ रहा है। और बाकायदा जो पार्टी के जो लीडर्स वहां बैठे हुए हैं वो अपने फेवरेट मीडिया वालों को दिल्ली में फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि ये बेकार की बातें हो रही है। अब जैसे सीताराम येचुरी ने एक्सप्रेस के लोगों को बताया, वो एक्सप्रेस में खबर छपी हुई है कि उनसे बातचीत हुई कि भाई यहाँ पे कोई सीट शेयरिंग का मसला होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो टू अर्ली है, ये बेकार की बातें क्यों है। ऑल सेकुलर पार्टीज विल फाइट बीजेपी। तो इन्होंने पूछा भाई बंगाल में, तो उन्होंने कहा भाई कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट दे विल फाइट अगेंस्ट ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी कहाँ बैठी हुई है? तो एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी, और बीच में राहुल गांधी बैठे हुए हैं डिनर में। तो वो आप ये समझिए कि वहाँ येचुरी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी के साथ खिलाफ लड़ेंगे हम लोग, कहाँ? लोकसभा में ही। और यहाँ वो वहाँ बैठ करके नाम तय हो रहा है कि भाई नाम क्या रखा जाए, हिंदी में रखा जाए कि अंग्रेजी में रखा जाए। ममता बनर्जी बोली कि भाई बांग्ला में रखो, तमिलनाडु वाला स्टालिन बोलेगा भाई अंग्रेजी में रखो, हिंदी हमें पसंद नहीं है, मेरी राजनीति खराब हो जाएगी। अब जो वहाँ होना है 3-4 चीज़ें जिसको समझना ज़रूरी है, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आप ये कहिए कि विपक्षी एकता का एक ब्रॉडर गाइडलाइन बन गया। 1, सीट शेयरिंग इन एवरी स्टेट। उसका कोई फॉर्मूला निकलेगा? नहीं निकलता है तो ये समझिए ये पूरा एक्सरसाइज बकवास है। दूसरा, लीडर कौन होगा? हु विल बी द फेस ऑफ दिस यूनाइटेड अपोजिशन? कौन होगा? क्या चर्चा? यस, अगर ये नाम तय होता है तो
आप ये समझिए कि बैठक सक्सेसफुल है, और नहीं तय होता है तो आप समझिए कि लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार या तो सोनिया गांधी, दोनों में से किसी एक को चुना जाए। अभी तो नाम मैंने कहा प्रधानमंत्री चेहरे का, ये तीसरा सवाल आपने कह दिया कि भाई ये गठबंधन, ये यूपीए होगा या कुछ होगा, तो इसका कोऑर्डिनेटर या चेयरपर्सन कौन होगा, उसके नाम के ऊपर भी बवाल। चौथा कि भाई आप जो लड़ेंगे तो वह मुद्दा क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। तो ये सारे सवालों का अगर जवाब शाम तक नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये अटर फेलियर एक्सरसाइज है, ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की बात है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, और अगर सहमति नहीं होगी तो ये कहा जाएगा भाई सब कमेटी बना दो, इसकी कमेटी बना दो, बाद में बात करेंगे। और ये भी कहा जाएगा कि भाई हर हमेशा तो इस तरह से नहीं मिल सकते, भाई कितने बार आप ड्रामा करेंगे। आपने पटना में कर लिया, शिमला में करने वाले थे वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो फिर आपने बेंगलोर में किया, बार बार इस तरह से आप मिलेंगे तो लोग फिर सवाल खड़े करने लग जाएंगे। 6 मुद्दे तय किए गए इस मीटिंग के लिए। 1, सेटिंग अप ऑफ सेपरेट सब कमिटीज फॉर ड्राफ्टिंग कॉमन एजेंडा एंड कम्युनिकेशन पॉइंट फॉर द अलायंस फॉर 2024 जनरल इलेक्शंस। तो आप ये सब कमेटी बनाएंगे किस चीज़ के लिए, क्या क्या एजेंडा होना चाहिए। अभी एजेंडा तय नहीं हुआ है भाई, इतने दिन से कर क्या रहे थे। बीच में तो खबर आई थी कि ये दायित्व जो है वो शरद पवार को दिया गया, और शरद पवार की गाड़ी जो है एनसीपी, वो घड़ी खराब हो गई उनकी, अब वो पार्टी ही टूट गई। बेचारे जो है मायूस होकर के बैठे हुए हैं, पता नहीं यहाँ से निकलने के बाद फिर वो क्या करेंगे, मोदी के साथ चले जाएंगे या वहाँ जयंत भी बैठे हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है बेंगलोर से लौट के आएंगे और उसके बाद जाकर के अमित शाह से मिलेंगे। तो दिक्कत बहुत सारी खड़ी हो रही है। अब इसमें एक और नया पहलू कि भाई आप अभी तक तय ही नहीं कर पा रहे हो, सब कमेटी बनेगी तो 26 लोगों की सब कमेटी बनेगी, हर पार्टी के लोग होंगे, उसमें क्या सहमति होगी क्या सहमति नहीं होगी। क्योंकि सीताराम येचुरी वो अलग बीन बजा रहे हैं। सीताराम येचुरी एक वाम मोर्चा के लीडर हैं। ये जो 26 पार्टी है इसमें 6 लोग, सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, फिर आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इस तरह की एक वाम मोर्चा, इस मोर्चे के अंदर भी एक मोर्चा है। वो मोर्चा वाले कह रहे हैं कि अभी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि अभी जो शाम तक फैसला होगा इसके ऊपर क्या फैसला आता है तो हम आपके पास आएंगे, बताएंगे। चॉकिंग आउट ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर पार्टीज इंक्लूडिंग रैलीज, कन्वेंशन, एजिटेशन। अब आप ये तो कोई एजेंडा ही नहीं, पहले तय तो करो लीडर कौन, एजेंडा क्या, गठबंधन में सीट किसको कहां मिलेगा। भाई बंगाल में किसके खिलाफ करोगे एजिटेशन, वहां कांग्रेस पार्टी रैली करेगी तो क्या कहेगी, बीजेपी को हराना है, ममता बनर्जी अलग रैली करेगी और सीपीएम और ये सारे लोग अलग रैली करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रैली अलग करेगी या केजरीवाल के साथ मिलकर के रैली करेगी। ये अजीबोगरीब इस तरह का ये पॉलिटिकल हाराकिरी तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए देश को जो है यू आर टेकिंग फॉर ए राइड। अगला पॉइंट, डिसाइडिंग सीट शेयरिंग ऑन स्टेट टू स्टेट बेसिस, यही तो मेन मुद्दा है। अब इसके ऊपर देखिए शाम तक में कोई फैसला नहीं होगा, फैसला हो ही नहीं सकता। तो होगा क्या आज? कुछ नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी को पिछले दरवाजे से स्टेज के आगे खड़े कर देना है कि भाई यही हमारा नेता है, उसी की कवायद चल रही है। अगला पॉइंट, सजेस्टिंग अ नेम फॉर द अलायंस, जैसा मैंने बताया नाम के लिए अभी वही माथापच्ची चल रहा है, अभी उस पर एग्रीमेंट नहीं है। भाई ये काम तो 5 आदमी फोन पे बातचीत कर लिए होते कि भाई यूपीए रखना है या नहीं रखना है। विवाद इसके ऊपर है कि यूपीए रखना है या नहीं रखना है। यूपीए रखोगे तो सोनिया गांधी को चेयरमैन बनाना पड़ेगा, वो तो उनका अधिकार है उसके ऊपर। नाम बदलोगे तो फिर क्या नाम हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, तरह तरह की चीजें हैं। सेटिंग अप अ कॉमन सेक्रेटरीट, एक ऑफिस खुलेगा नया। अब कौन खोलेगा भाई, उस ऑफिस में कौन कौन लोग होंगे, ऑफिस बेरर कौन कौन से बनेंगे, ये छोटा मोटा काम है। आप मीटिंग में यहां तय कर रहे हो, मालूम चलेगा कि भाई दिल्ली में ही जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में खुल रहा है, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। ये सारी चीजें क्या है। आखिरी, डिस्कसिंग ईवीएम, मेन मुद्दा आ गया। देखिए ईवीएम हटाना है, क्यों, ये ममता बनर्जी बता रही होंगे कि देखिए कितना फायदा हुआ, हमने पंचायत इलेक्शन करवाया बैलेट बॉक्स में, देखा
जहां जहां बीजेपी को वोट मिला वो बैलेट बॉक्स नाले में डालवा दिया हमने, नदी में डलवा दिया हमने, और जहां जहां कंफर्म हो गया कि हाँ बीजेपी के वोटर ज्यादा हैं वहां हमने आग लगा दी। और कुछ तो हमारे पार्टी के अंदर पीटी उषा से भी तेज दौड़ने वाले सब थे, वो जहां जहां बूथ कैप्चर हम नहीं कर पाए बैलेट बॉक्स को उठा करके भाग गए लेकर के। यही तमाशा चल रहा है। ईवीएम को दोष देंगे आप, ईवीएम हटाओ, ये आप, तो ये कहानी है। और इन सारी चीजों के ऊपर एक राय नहीं है। कल डिनर हुआ, डिनर के बाद से तमाम नेता अपने अपने खेमे में गए और दिल्ली में पत्रकारों को बता रहे कि बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। पहले तो ये तय भी नहीं हो पाएगा आज कि भाई इसका कन्वीनर कौन होगा। सोनिया गांधी का नाम बताया जा रहा है। सोनिया गांधी तो कह रही थी कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, संन्यास ले रही थी। संन्यास ले लिया था उन्होंने। पार्टी नहीं चला सकती, अपनी एक पार्टी नहीं चला सकती, 26 पार्टी चलाएंगी। तो अब किसका नाम डाला जाएगा? अब दिक्कत क्या हो रही है कि अगर लालू यादव खेल कर गए तो एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा आज। वो कांड ये होगा कि आपको नीतीश कुमार को अगर कन्वेनर बना दिया गया तो फिर उनको चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक बिहार में अलग बवाल हो जाएगा, जो उधर महाराष्ट्र में हुआ है वही बिहार में हो जाएगा। फिर उनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटना पड़ेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और लालू यादव ये खेल करने में अगर सफल हो गए, नीतीश कुमार का नाम आ गया तो एक अलग कांड हो जाएगा। मतलब एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई है। वहाँ जो 26 लोग जो बैठे हुए हैं, 26 पार्टियां, उनको तय करना है कि किधर चूज करना है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज महामंथन चल रहा है। बैठक जो है वो शुरू हो गई है, शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। 4 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जहां पे जॉइंट स्टेटमेंट विपक्षी दलों के जरिए सामने आएगा। अब देखते हैं कि क्या कुछ एजेंडा तय होता है और विपक्ष के बड़े दल क्या कुछ फैसला लेते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।